हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई साहब। मैं सुबह 7:36 पे आपसे बात कर रहा हूँ। ये वीडियो डिप्लोमा के सभी बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज समझ लो भाई। ये जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ये उसके लिए वीडियो है। देखो बेटे, दिल्ली की बात बताता हूँ। आज की डेट में दिल्ली में आईपी के अंडर पहले 3 4 5 कॉलेज होते थे जो सरकारी कॉलेज थे, और आज की डेट में कोई भी कॉलेज नहीं है सरकारी। ठीक है। उसके लिए दिल्ली के विद्यार्थी, उसके लिए वहाँ के टीचर और बहुत सारे जो मेरे सके संबंधी, हम लोग कोर्ट में गए। अभी कोर्ट का जो अगस्त में उन्होंने बता रखा है कि वो उसकी सुनवाई करेंगे फर्दर। ठीक है। तो लेकिन बेटे, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ यूपीटीयू और एचबीटीआई के काले सच के बारे में। ये वीडियो बना रहा हूँ। काला सच क्यों बोल रहा हूँ बेटे? इतनी मुश्किल से यूपी में एचबीटीआई ने एडमिशन लेने स्टार्ट किए थे लास्ट ईयर से। ठीक है। और एचबीटीआई ने बोला था कि बेटे हम एडमिशन लेंगे जब कोई सेंट्रल एजेंसी एग्जाम कराएगी, क्योंकि एचबीटीआई के अंदर जितने भी एडमिशन का उनका जो गजट है, उनका जो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तहत से ही वो एडमिशन लेते हैं। ठीक बात है जी बेटे। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे इतना दुख होता है ना मेरे को। और ये यूपी के जो बच्चे सोए पड़े हैं, अरे सोए रहो। और जो वहाँ पे एक्स वाई जो टीचर हैं वो सोए पड़े हैं, अरे सोए रहो। कमाल है यार। अरे अब तो जाग जाओ सर। सर जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ अब तो जाग जाओ कि यार यार डिप्लोमा वाले बच्चे, यार देखो, एक फेज का सीयूईटी तो हो चुका, दूसरे फेज का भी सीयूईटी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है कि यहाँ पे एक प्रोग्राम और होना चाहिए था, बीटेक लेटरल एंट्री, वो नहीं है। बीटेक लिख रखा है वो जेई मेन से, एमसीए लिख रखा है निमसेट से, एमटेक लिख रखा है गेट से, एमबीए लिख रखा है कैट से, एमएससी लिख रखा है जैम से, पीएचडी के लिए जो वो एग्जाम पढ़ा या इंटरव्यू जो भी होगा, और बीबीए लिख रखा है सीयूईटी से। तो भाई ये बताओ कि बीटेक लेटरल एंट्री वालों को भूल गए, डिप्लोमा वालों को तुमने पहले ही बिल्कुल बैकएंड में डाल रखा है। मेरे को ये समझ नहीं आ रही यूपी के डिप्लोमा का बच्चा कहाँ सो रहा है और उनके पेरेंट्स कहाँ सो रहे हैं। बेट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज एचबीटीआई ने बंद करा ना तो कल ट्रिपल एम यूटी बंद कर देगा, उसके बाद आईटी लखनऊ बंद कर देगा। आपके पास सिर्फ प्राइवेट कॉलेज रहेंगे एडमिशन लेने के लिए। बात ध्यान रखना। क्या रीजन है? क्या रीजन है कि एचबीटीआई ने एडमिशन नहीं लिए लेटर एंट्री के? कोई क्या रीजन दे रहे हैं? अरे रीजन पता क्या दे रहे हैं यार? रीजन बताता हूं, अंदर की बात रीजन बताता हूं आपको। यहाँ पे मैं बीटेक एडमिशन पे लेके जाता हूं। यहाँ पे बीटेक एडमिशन पे अगर मैं ये खोलूंगा ना बेटे, तो इनका ब्राउजर खुलता है। ये बीटेक एडमिशन को अगर मैं इसकी गाइडलाइन खोलूं तो ये बीटेक एडमिशन 2023 की गाइडलाइन खुलती है। अब देखो इधर स्क्रीन पे, देखो स्क्रीन पे भाई। यहाँ पे नीचे आपको क्या दिख रही हैं? 838 सीटें। 838 सीटें से बढ़ के 912 होगी। क्यों? क्योंकि भाई ट्यूशन फी वेवर वाले को 3 रिजर्व देनी थी, और जो दूसरे स्टेट से आए हुए बच्चे हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट, जो सुबरनमी सीट होती है वो 2 थी, एक ऐसे करके 81 सीटें होगी। कंप्यूटर साइंस में कितनी सीटें होगी? 81। तो उनको लग रहा है कि अगर इसमें 10% सीटें यानी 8 सीटें लेटरल एंट्री वाले को दे दी जाएंगी तो 89 सीट हो जाएंगी। 89 सीट का मतलब है वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, अरे यार उसकी दिक्कत डिप्लोमा वाले ही क्यों उलझे? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके डिप्लोमा वाले बच्चों पे ही क्यों बम फूटता है? क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी है ना वो कम है। आप टोटल डिप्लोमा वाले बच्चे कितने पेपर देते हैं लेटरल एंट्री का? भाई मैं ये कह रहा हूं वहां की टीचर कम्युनिटी को भी कि डिप्लोमा में जो पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर ऐसे यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन लेना बंद कर देंगी तो बच्चे डिप्लोमा वाले कहां जाएंगे? वो कहां से बीटेक परस्यू करेंगे? प्राइवेट कॉलेज से बीटेक परस्यू करेंगे? ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। भाई देखो यूपी वाले बच्चों, मेरी बात सुनो। 912 सीटों में से क्या 90 सीटें डिप्लोमा वाले बच्चों को नहीं मिल सकती? अगर 800 से 900 हो सकता है तो 900 से 1000 क्यों नहीं हो सकता? क्या रीजन है? पता क्या रीजन है? उनमें लाखों की भीड़ है, आप में हजारों की भीड़ है। ये रीजन है। आपके अंदर आपसे उन्हें कुछ होने वाला, क्योंकि उनको 4 साल की फीस मिलने वाली है, 1,35,000, आप में 3 साल। अरे यार ठीक है,
आपकी जो एक साल में वेकेंट सीट है वही डिप्लोमा वालों को ऑफर कर दो। डीटीयू भी तो कर रहा है, डीटीयू भी कर रहा है। अभी एनएसआईटी के अंदर भी आज सेकंड अपील या थर्ड अपील डाल रखी थी, उसका मेरे को भी शिवम से बात नहीं हुई कि क्या हुआ वहां पे। बेटे मेरी सीधी सीधी सी आप सबसे हाथ जोड़ी प्रार्थना है, अगर आप अपने हक के लिए नहीं खड़े हुए ना तो कोई खड़े होने वाला नहीं है। बेटे आपका हक था, यहां पे छीन लिया गया है, आपको पता भी नहीं लग रहा है। लास्ट ईयर आपके सीनियर्स को हमने एचबीटीआई के अंदर एडमिशन कराया है, बहुत सारे जीसीसी के बच्चे एचबीटीआई में गए हैं, लेकिन इस बार एचबीटीआई भाई साहब एडमिशन नहीं ले रहा। रीजन क्या दे रहा है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमने जो लेटर एंट्री वाले बच्चों को सीटें देनी होती थी वो हमने टीएफडब्ल्यू को दे दी, वो हमने अदर स्टेट के सुपरनॉमी सीट से हैं उनको दे दी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दे दी। तो ऐसे करके जी हमारी जो 70 सीटें होती थी हमने 10-12 सीटें ऐसे ही बांट दी हैं। हम डिप्लोमा वालों को ले ही नहीं सकते। अरे तो ले ही नहीं सकते तो स्टेट में डिप्लोमा बंद करा दो, आप अपने स्टेट में डिप्लोमा बंद करा दो। डिप्लोमा वाले बच्चे इसलिए डिप्लोमा नहीं कर रहे कि उनको भाई वहां पे डिप्लोमा के बाद वो नौकरी कर लेंगे 10,000 की, 20,000 की, 30,000 की, नहीं, वो इसलिए भी डिप्लोमा कर रहे हैं कि उनको हायर एजुकेशन करनी है। लेकिन आप उनके सारे दरवाजे बंद कर रहे हो। सारा सिस्टम ऐसा है, देखो कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो वैसे ही नहीं लेती, कोई आईआईटी तो वैसे ही नहीं लेते, एनआईटी तो वैसे ही नहीं लेती। जो स्टेट के अच्छे कॉलेज थे वो भी धीरे धीरे अपने गेट जो है दरवाजे वो है बंद कर रहे हैं। मेरी इस वीडियो को याद रख लेना, आने वाले समय में ऐसा समय भी आएगा जब ट्रिपल एमयूटी कहेगा भाई हम भी ऐसे कर लेंगे, हमारे पास भी टीएफडब्ल्यू आ गया, हमारे पास भी अदर स्टेट का सुपर, क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी है, एचबीटीयू भी यूनिवर्सिटी है। अगर एचबीटीआई अपना यहां पे अगर मैं आपको दिखाता हूं, अगर एचबीटीआई अपने बैचलर के एडमिशन सीयूटी से ले सकता है बीबीए के, तो बीटेक लेटरल एंट्री को भी ले सकता था। उसका बस सिर्फ एक ही रीजन दिया गया, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे भैया सिटिंग बैठने का जो वहां पे क्लासरूम की स्ट्रेंथ है उनके, यार इस चीज को मतलब सरकार की चीज को बालक क्यों देखेंगे ये बताओ। डिप्लोमा वाले बच्चे ही क्यों सफर करें। आपने एक रीजन दिया था कि कोई सेंट्रल एजेंसी एग्जाम कराएगी तो हम एडमिशन लेंगे। सेंट्रल एजेंसी एग्जाम भी करा रही है, उसके बावजूद आप एडमिशन नहीं ले रहे। रीजन क्या दे रहे हो सारे बच्चे? रीजन सुनो भाई, रीजन है भाई साहब गवर्नमेंट की नाकामी। रीजन है कि गवर्नमेंट वहां पे बड़े कमरे नहीं बना पाई। रीजन है वहां पे गवर्नमेंट बड़े कमरे बना पाती तो 100 बच्चे बैठ पाते और आप लोगों का एडमिशन होती है। तो गलत है भाई साहब, ये सरासर रॉन्ग है। मैं सारे यूपी के जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से और उन बच्चों से, बेटे बेशक आप सीयूटी की अब तैयारी कर ले हो, ये 10 मिनट जरूर सुन लेना मेरे को। बेटे ये तुम्हारा हक तुमसे छीन लिया गया है। इस बार एचबीटीयू एडमिशन 100% हो गया है। पहले ये था कि क्या पता वो कंसीडर कर लें, क्या पता वो वेकेंट सीट को दे दें। बेटे कुछ नहीं, ये उनका एडमिशन शेड्यूल है, इसके अंदर आपका बीटेक लेटरल एंट्री का प्रोग्राम ही खत्म कर दिया। लास्ट ईयर था, इस साल खत्म कर दिया। अपनी मनमर्जी चल रही है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी एग्जाम करा रही है। उसके बाद बेटे ये हाल है। बेटे मेरी वहां पे सबसे बात हुई, मैं कुछ नहीं कर पाया इसलिए वीडियो बना रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर पाया इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं हार गया। मैं यूपी वाले बच्चों को एचबीटीआई या एचबीटीयू के कानपुर के अंदर एडमिशन नहीं करा सकता, है ना। मैं उन सारे बच्चों को कह रहा हूं कि प्लीज जाग जाओ बेटे, आपको अपने हक के लिए जागना पड़ेगा। आपको जरूर, अगर लास्ट टाइम लेटर एंट्री लिया गया था तो इस बार लेटर एंट्री क्यों नहीं लिया जा रहा रिटर्न में? आप रिटर्न में मांगो, आप आरटीआई डालो, आप जो भी करना चाहते हो करो बेटे, लेकिन अपने हक को यूं मत जाने दो। अगर आज एक यूनिवर्सिटी ने बंद किया है तो कल बहुत सारी यूनिवर्सिटी बंद कर देंगी, ये बात ध्यान रखना। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कम है या नहीं है तो वो डिप्लोमा वाले बालक ही क्यों देखे, वो 12th वाले बालकों को कम कर देते। आपने टीएफडब्ल्यू वाले को कम कर देते, आप अदर स्टेट वाले बंदों को कम कर देते। नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। अब रीजन क्या है? रीजन पता नहीं यार बेटे, या तो उनको ये लगता है कि भाई डिप्लोमा वाले बच्चे जो हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमें ऐसे ही, यार जो भी, यार मैं ऐसे गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये इसके पीछे कुछ बातें कुछ ऐसी ही हैं। इसको आपको जरूर देखना होगा। आपके सीनियर एचबीटीआई के अंदर बैठे हैं, आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। आप बस नीचे, या मेरे यार नीचे लिखने से कुछ होने वाला है नहीं है। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप सबको आरटीआई लगानी चाहिए।
राइट होना चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन जानने का भी, क्यों नहीं लिया। रिटर्न में मांगो आप एचबीटीआई से कि आपने लेटरल एंट्री में एडमिशन क्यों नहीं लिया, रीजन क्या है। अगर रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर का है तो उसको आप वहाँ के सीएमओ को, आपके वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर को लिखो कि ये डिप्लोमा वाले बालकों के साथ कितना अनजस्टिस हो रहा है, कितना अनजस्टिस हो रहा है कि भाई हमेशा उन्हीं को बलि का बकरा बनाया जाता है, हमेशा उन्हीं की गर्दन काटी जाती है। जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी, मान लो कंपनियों में रिसेशन आएगा तो सबसे पहले डिप्लोमा वालों को निकाल दो, अगर किसी जगह एडमिशन की वो सबसे पहले डिप्लोमा वालों का पत्ता काट दो। ये गलत है, कब तक चलेगा पता नहीं मेरे को, लेकिन मैं नवीन मुंजाल पिछले 10-12 साल से डिप्लोमा के बच्चों से ही सब कुछ कर रहा हूँ। डिप्लोमा के बालक ही मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है और मेरा अभिमान है। मैं उन्हीं बच्चों की बात बार बार आके डंके की चोट पे बोलता रहूँगा। और मैं ये बात बोल रहा हूँ कि भाई जो डिप्लोमा के बच्चे हैं ना, वो सबसे अच्छे हैं बेटे। आप सबसे और आप सबके माता पिता से हम्बल रिक्वेस्ट है बेटे कि अपने हक की, ये इस बार अगर निकल गया ना, ये अगस्त निकल गया ना, ये वीडियो आप कहोगे सर अब तो लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे आरटीआई तो डाल सकते हो, अरे एजुकेशन मिनिस्टर को तो बोल सकते हो, अरे ट्विटर पे जाके ट्वीट तो कर सकते हो। ट्वीट करोगे नीचे लिंक दो, बच्चे उसी ट्वीट के ऊपर ट्वीट करते रहेंगे। क्यों नहीं कर रहे यार? यूपी में इतनी ज्यादा भीड़ है, उसके बाद आपने अपने हाथ से एक इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूट, टियर 1 का इंस्टीट्यूट आपने निकलने दे दिया, एचबीटीआई। ठीक है, मेरे हिसाब से गलत हुआ है यूपी के बच्चों के साथ। अगर आप नहीं, मैं तो खड़ा हूं भाई, मैं खड़ा हूं, मेरे को बता देना नीचे सर यहाँ पे आगे आप ट्वीट कर दो, मैं करूंगा भाई। मेरे को बता देना सर हम यहाँ पे खड़े हैं, आप आओ। मैं ना हूं तो मेरे को बताना भाई, मेरे को बताना मैं ना हूं तो, ठीक है। तो भाई मैं तो खड़ा हूं, और अपने माता पिता से चरण स्पर्श करना आपका हक है। यूं ही अगर जाता गया तो जाता रहेगा बेटे। सारी चीजें लास्ट में बलि का बकरा डिप्लोमा के बच्चों को बनना पड़ता है, जो कि बिल्कुल गलत है, नाइंसाफी है। एचबीटीआई कानपुर के बगल में आईआईटी कानपुर है यार। एचबीटीआई के कानपुर के बगल में आईआईटी कानपुर है। बालक कितना सपना है, और जो ये टूटे हैं ना, आप समझ नहीं सकते डिप्लोमा के कितने बच्चों के जो सपने टूटे हैं और कितने बच्चों ने अपने दिल पे पत्थर रखा है। भाई साहब ये वीडियो अगर लास्ट तक देख रहे हो ना, तो नीचे जय माता दी लिख देना, और नीचे आगे आने वाले जो डिप्लोमा के जुझारू बालक हैं वो भाई आओ, अपनी ताकत लगाओ और एचबीटीआई के अंदर एडमिशन स्टार्ट करा के रहेंगे डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। गलत हो रहा भाई।